हेलो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स के सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ये 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्केव मिरर था, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर of focal length 50 centimeter. Give the location of the image and magnification. Describe what happened as the needle is moved farther from the mirror. Farther means mirror से जब हम दूर ले जाएंगे नीडल्स को तो फिर क्या इफेक्ट आएगा इमेज पर। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। यानी 4.5 सेंटीमीटर की कैंडल या कोई ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर से रखी गई है, जिसकी फोकल डिस्टेंस भी दिया है। यानी देखिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखा है, ये हमें मालूम है। और यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो ये तीन हमारे गिवन डाटा है, तो 3 को आप गिवन डाटा नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको हम ये जो होता है रफ एक फिगर ड्रा किए हैं। यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो होता है 12 सेंटीमीटर। अब ये पोल होगा तो पोल के जितने भी लेफ्ट साइड में आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन टेकन टू बी निगेटिव, उसको निगेटिव लिया जाता है। और इस साइड पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं टेकन टू बी पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखें U जो है हमारा -12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है। और एक साइन कन्वेंशन का और बता दें कि डिस्टेंस मेजर्ड या हाइट मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस जो हाइट मेजर किए जाते हैं टेकन टू बी पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जो हाइट मेजर किए जाते हैं टेकन टू बी नेगेटिव। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब यहाँ से हमको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया, ये आपका मालूम हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का। और लेंस नहीं, मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं और कॉन्केव का नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट अब ये जो हमारा सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है F इक्वल टू +15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और U दिया -12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लगाते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपका होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए u की, तो 1/-12 = 1/15। अब इसको सॉल्व करना है तो आप इसको इस साइड में ले आइए। तो यहाँ निगेटिव है, चूंकि ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव करेगा, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो इसी को हम 1/v = लिख सकते हैं 1/15 + 1/12। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए आप इन दोनों का, तो ये 60 एलसीएम होगा। 15 4 जा आपका हो जाएगा 16, तो यहाँ आप 4 कर दीजिए, और 12 5 जब 16 होगा तो यहाँ 5 कर दीजिए, और ये आपको गिवन रिजल्ट मिलेगा 4 + 5/60। अब v = 16/9 मिल जाएगा आपको। तो देखें v = हमको मिला 16/9 सेंटीमीटर। अब 9 को डिवाइड करके आप लिख सकते हैं 6.66, रेकरेंट डेसिमल प्राप्त होगा। तो आगे आप इतना कर सकते हैं 6.67 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज फाइंड होगा बिहाइंड द मिरर के, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पोल के राइट में बनना है। पॉजिटिव की मीन्स हुआ कि आपकी जो इमेज होगी वो पोल के राइट में बनेगी। अब इसमें आपको अब साइज ऑफ इमेज बताना है, तो साइज ऑफ इमेज के लिए वही साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है -v/u। फार्मूले में आप पुट करिए और फाइंड करते हैं हम
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो इसमें ये हमको मालूम हो गया कि देयरफॉर इमेज देखिए ये पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इमेज हमारा वर्चुअल होगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। फॉर्म एट 6.67 सेंटीमीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बन रहा है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी की वैल्यू आपका है 16/9। इसको न रख के इसको रख के सॉल्व करें तो माइनस यहाँ पे रखेंगे 16/9 और इसकी वैल्यू होती है माइनस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये पुट करिए और देन हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए 16/9 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये 9 आपका इधर आएगा और 12 से 60 को काट दीजिए तो 5/9 या इतना आ सकता है प्लस 0.55। अब देखिए स्टूडेंट कि इमेज की साइज तो देखिए ऑब्जेक्ट साइज हमारा 4.5 सेंटीमीटर का है और इमेज इतनी आ रही है 0.55 सेंटीमीटर, यानी ये डिमिनिश्ड होगा। और पॉजिटिव तो यहाँ पे हो ही चुकी है, वर्चुअल है और पॉजिटिव मिल रहा है तो ये पॉजिटिव आपका इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। ये नेचर यहाँ से आप अगर नेचर भी पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हमारी इमेज जो होगी डिमिनिश्ड होगी, वस्तु से छोटी होगी और इरेक्ट में मीन्स होता है सीधा होगा। अब यहाँ से अब आपसे पूछ रहा था कि अगर हम सेकेंड पार्ट था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम दी मिरर से दूर ले जाए तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देखें। ये प्रश्न और भी था इसमें कि हम साइज ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि H2/H1 इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू, मिस यम होता है। तो यहाँ पे 5/9 रखें और यहाँ पे H1 आपका 4.5 है। अभी इसको सॉल्व करिए, 4.5 से ये इसको आप काट सकते हैं तो देखिए ये आपका आया 2, तो ये S2 मिला 2.5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा मिलेगा S2 साइज ऑफ इमेज वो आपका होगा 2.5 सेंटीमीटर और आपका ऑब्जेक्ट है कितने का 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारी इमेज की साइज होगी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और ये चूंकि पॉजिटिव है तो आपका इरेक्ट होगा, सीधा होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप कर लें कि आप ले जाएंगे इधर, इट शो दैट द इमेज इरेक्ट स्मॉल इन साइज एंड मैग्नीफाइड। अब यहाँ पे देखें कि इफ द नीडल या कैंडल इज मूव्ड फार्दर मतलब मिरर से हम दूर ले जाएंगे तो द इमेज शिफ्ट टुवर्ड द फोकस, इमेज हमारी फोकस के ओर शिफ्ट होगी एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज। अब ये डिक्रीज करती चली जाएगी और ये आपकी यहाँ पे कैंडल को हम लेकर जाते हैं मिरर से अवे तो हमारा क्या कर रहा है, इमेज शिफ्ट टुवर्ड द फोकस, इमेज हमारा फोकस की ओर शिफ्ट करेगा। लेकिन फोकस पर नहीं बनेगा, ये आप ध्यान दें कि फोकस की ओर शिफ्ट तो करेगा बट फोकस पर नहीं जाएगा। गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज, और उसकी साइज जो होगी वो डिक्रीज करती चली जाएगी और भी छोटी होती जाएगी।